नमस्कार दोस्तों। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा आयोजित की जाने वाली ग्रेड सेकंड शिक्षक भर्ती, वरिष्ठ अध्यापक शिक्षक भर्ती के पेपर प्रथम यानी प्रथम प्रश्न पत्र जो सामान्य ज्ञान जीके प्लस शिक्षा मनोविज्ञान का रहेगा, उसका मॉडल पेपर हम देख रहे हैं। और आज हमारा जो मॉडल पेपर रहेगा उसकी संख्या है 7 नंबर। दोस्तों, इससे पहले हमने 6 मॉडल पेपर देख लिए हैं। और अभी बोल रहा हूं आप सभी मित्रों को, सभी साथी जो भी मॉडल पेपर आए हैं, रात की 9 से 10 बजे के बीच में ये लाइव रहते हैं, तो इस समय आप इनकी क्लास को जरूर अटेंड कर लें। प्रतिदिन ये क्लास होती है दोस्तों। इसके अलावा पेपर पेस्ट के संपूर्ण नोट्स कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के स्टोर में मिल जाएंगे, वहां से आप प्राप्त कीजिए और मात्र 20 से 25 दिन के अंदर संपूर्ण पेपर पेस्ट की आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। रही बात पेपर पेस्ट की क्लासों की, तो प्लेलिस्ट में जाइए, अलग अलग क्लास आपको मिल जाएगी, वहां से आप अटेंड कर सकते हैं। दोस्तों, एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर और जो भी नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। 2 काम आपको बताने जा रहा हूं, उन काम के अकॉर्डिंग आपको चलना है। दोस्तों, पहला काम, प्रत्येक पर्सन में आपको समय मिलेगा जिसमें आपको कमेंट करके उत्तर बताना है, और 100% यानी 100% कुल आएंगे हमारे पेपर में प्रथम पर्सन में, और 200 अंक इनके रहेंगे। इसके अलावा समय मिलेगा 120 मिनट यानी 2 घंटे का आपको, समझे यहां पे। तो 2 घंटे का समय, हम यहां पर 1 घंटे के आसपास पूरा पेपर क्लीन करेंगे। आपको उतना ही समय यानी 30 सेकंड के आसपास में समय दूंगा, जिसमें आप अपना उत्तर है वो कमेंट कर देना। दोस्तों, अंत में आपको जो 100% है, इनमें से कितने आप सही अटेंड करते हैं वो कमेंट करके हमको बताना है। दोस्तों, चलते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन। इसके अलावा जो भी साथी किसी भी प्रकार की कोई जानकारी लेना चाहते हैं, उनके लिए यहां पर इंस्टाग्राम आईडी दी गई है, वहां पर जाकर मैसेज कर सकते। पहला, राजस्थान में निराश्रित नर गोवंश की समस्या के समाधान हेतु गोपालन विभाग द्वारा कौन सी योजना संचालित की जा रही है? नंदी गौशाला, राज सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना, या पशु संजीवनी योजना? दोस्तों, बताइए दोस्तों, कौन सी है? नंदी गौशाला योजना, ऑप्शन ए यहां पे सही रहेगा। 2 दिसंबर 2021 तक एक रिकॉर्ड यानी करंट का क्वेश्चन बनकर आया था कि दिसंबर 2021 तक नंदी गौशाला के द्वारा संचालित की जा रही गौशालाओं कितनी है? दोस्तों, 16 गौशालाएं। क्वेश्चन नंबर 2, कि सभ्यता स्थल से अनाज रखने के बड़े मृदभांड यानी कोठे प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा, गणेश्वर, अहाड़ या बेराट? स्थानीय भाषा में जिनको गोरे या कोठे कहते हैं, बड़े मृदभांड है, वो कहां से मिले हैं? इसी सभ्यता से एक मकान में 6 चूल्हे भी मिले हैं, समझे आप। और ये आपकी सभ्यता है अहाड़ सभ्यता। कौन सी है? अहाड़ सभ्यता। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, गुर्जर प्रतिहारों ने चावंड से सर्वप्रथम कौन सा राज्य छीना था? गुर्जर प्रतिहारों ने चावड़ू से सर्वप्रथम कौन सा राज्य छीना था? आबू, जालोर, भीनमाल, उज्जैन? बताइए दोस्तों, कौन सा राज्य? बीनमाल, यानी गुर्जर प्रतिहारों की प्राथमिक राजधानी बीनमाल, तो बीनमाल को छीना था। इसके बाद गए थे आबू, इसके बाद जालोर, उसके बाद उज्जैन। दोस्तों, ये याद रखना आपको। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, शाकंभरी के चौहान वंश की नींव डालने वाला शासक था? वासुदेव चौहान, गुहक प्रथम, हमीरदेव चौहान या पृथ्वीराज प्रथम? शाकंभरी के चौहान वंश की नींव डालने वाला चौहान शासक कौन था? बता दीजिए दोस्तों। 511 ईस्वी, 511 ईस्वी। शासक कौन है? वासुदेव चौहान। शाकंभरी के चौहान वंश की नींव रखते हैं और पहली राजधानी बनाते हैं अहिर छत्रपुर को। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, अलाउद्दीन के राजस्थान अभियान से संबंधित कौन सा जोड़ा असुमेलित है?
रणथंबोर विजय 1301, चित्तौड़ विजय 1303, शिवाना विजय 1308, जालोर विजय 1312। बता दीजिए गलत कौन सा है। रणथंबोर 1301 ईस्वी, यहां का शासक हमीर देव। कौन था? हमीर देव दोस्तों। चित्तौड़ विजय 1303, यहां का शासक रावल रतन सिंह। तीसरा, सिवाना विजय 1308 ईस्वी, यहां का शासक शीतल देव या सातल देव। और जालोर विजय जो 1311 में हुई थी, 1311 ईस्वी की बात है ये, और यहां का शासक काहनड़ देव। कौन था? काहनड़ देव दोस्तों। तो डी ऑप्शन यहां पे आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया था राव कल्याणमल ने, राव लूणकरण ने, राज सिंह ने या करण सिंह ने? देखिए मित्रों, यहां पर एक चीज है, राव बिक्का का नाम नहीं है या ना। जो जूनागढ़ किला, यहां पर पहले में राव बिक्का के द्वारा एक किला बनवाया गया था, लेकिन उसके बाद 1589 से 1594 ईस्वी के मध्य राय सिंह ने बीकानेर में जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया था। अपने मंत्री का नाम था करमचंद, करमचंद मंत्री की देखरेख में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है, सुमेलित कीजिए प्रजामंडल और उनका वर्ष दिया गया आपको। सबसे पहले डूंगरपुर, जयपुर, बीकानेर और अलवर। बात करें डूंगरपुर प्रजामंडल की, तो डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी 1944 के अंदर। बात करते हैं जयपुर, जो सबसे पहले प्रजामंडल बनता है वो जयपुर ही था, और 1931 में इसकी स्थापना हुई। 1936 में पुनर्स्थापना होती है जयपुर प्रजामंडल की। बीकानेर की स्थापना होती है 1936 में, और अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में। 3, 4, 1, 2, ऑप्शन डी यहां पे सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 8, राय सिंह को राजपूताने का करण किसने कहा? बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया है ये आपको। राय सिंह को राजपूताने का करण किसने कहा? बिट्टू सूजा, चिंतामणि भट्ट, मुंशी देवी प्रसाद, गंगानंद मैथिली। बता दीजिए दोस्तों। देखिए, मुंशी देवी प्रसाद ने कहा। एक क्वेश्चन, कलयुग का करण, कलयुग का करण, कलयुग का करण है राव लूणकरण। यह कहा था बिट्टू सूजा ने। किसने कहा था? बिट्टू सूजा ने। बिट्टू सूजा ने राव जेतसिरो छंद है उसमें राव लूणकरण को कलयुग का करण कहा था। अगला क्वेश्चन, वीर भारत सभा की स्थापना की थी सागरमल गोपा, अर्जुनलाल सेठी, विजय सिंह पथिक या केसरी सिंह बहारट? वीर भारत सभा की स्थापना 1910 ईस्वी के अंदर अजमेर में की गई थी। किसके द्वारा? भूप सिंह के द्वारा, जो विजय सिंह पथिक का मूल नाम है दोस्तों। भूप सिंह, विजय सिंह पथिक के द्वारा दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के एकीकरण से पूर्व राजस्थान में कितने रियासतें और ठिकाने थे? सबको पता है, मेरे को पता है ये तो। बताइए, कमेंट कर दे मित्रों जल्दी से। जिन साथियों ने शेयर नहीं किया है शेयर कर दें, लाइक नहीं किया लाइक कर दे। लाइक का बटन तो दबाने में आपको जोर ही नहीं आना चाहिए, क्वेश्चनों को देखकर ही दबा सकते हो आप। देखिए 19 तो थी रियासतें, 3 थे ठिकाने और 1 था केंद्र शासित प्रदेश। 19 3, ये रहा आपका बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान में वार्षिक वर्षा की बढ़ती मात्रा की प्रवृत्ति जिस ओर है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, दक्षिण से उत्तर, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, उत्तर से दक्षिण। ये रहा आपका राजस्थान, ये रहा आपका उत्तर, ये रहा आपका दक्षिण, ये रहा आपका पूर्व, ये रहा आपका पश्चिम। बता दीजिए।
राजस्थान में वार्षिक वर्षा की बढ़ती मात्रा की प्रवृत्ति जिस ओर से है, किस ओर से है? इस ओर से। देखिए, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, मतलब ये रहा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान के निम्नांकित जिलों के समूह में से किसमें 2011 में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम अंकित किया गया? 4 ऑप्शन आपको यहां पर दिए हैं, वो आपको बताना है दोस्तों। जनसंख्या घनत्व, राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना था? 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व देखिए 17 सबसे कम, उसके बाद 2 नंबर पे था उसमें 78, उसके बाद 3 नंबर पे था उसमें 92। अब जिले आपको कमेंट करने, ये रहा। देखिए, जैसलमेर में 17, बीकानेर में 78, बाड़मेर में 92। समझ गए यहां पे? ये रहा आपका सही ऑप्शन, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13, सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चुनाव कीजिए। पशु और उनकी नस्ल दी गई है आपको, ऊंट, भेड़, बकरी, गाय। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऊंट की। ऊंट की नस्ल है बीकानेरी नस्ल दोस्तों। उसके बाद बात करें भेड़ की। भेड़ की नस्ल है इनमें से राठी, मगरा। बात कर लेते हैं बकरी की। बकरी की है जखराना और गाय की है राठी। 2, 3, 4, 1, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन 14, लूनी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? लूनी नदी क्यों प्रदूषित हो रही है? रंगाई छपाई उद्योग, गवार गम उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग, हैंडीक्राफ्ट उद्योग। थार का मरुस्थल और उसकी सबसे महत्वपूर्ण, थार के मरुस्थल की सबसे लंबी नदी लूनी नदी, जो इसका उद्गम अजमेर से होता है। अजमेर में स्थित है नागपाड़, वहां से दोस्तों। और इसमें प्रदूषण का कारण है रंगाई छपाई उद्योग दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15, कथन है राजस्थान में जनसंख्या का वितरण असमान है, कारण राज्य में जलवायु तथा उच्चावचीय कारकों में विविधता पाई जाती है दोस्तों। कौन सा सही कौन सा गलत, आपको कमेंट करके उत्तर देना दोस्तों। देखिए मित्रों, कथन और कारण दोनों सही है। यहां पे एस और आर दोनों सही है, तो ऑप्शन ए एस तथा आर दोनों सही है, ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 16, निम्नलिखित में से किस शहर में राजस्थान का केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी स्थित है? बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहां पर है? जोधपुर के अंदर दोस्तों, ऑप्शन सी सही रहेगा। क्वेश्चन 17, निम्नांकित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? सीमेंट अवस्थित है मोडक, उर्वरक गड़ेपान, कांच यानी ग्लास, लिलवानी और तांबा खेतड़ी। सीमेंट मोडक में अवस्थित है, उर्वरक गड्ढेपान में है, ग्लास कांच लिलवानी। लिलवानी किसके लिए प्रसिद्ध है मित्रों? मैग्नीज के लिए। तो यह आपका गलत हो रहा है यहां पे, समझे? यहां पे ऑप्शन सी और तांबा खेतड़ी ये सही है आपका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, मरुस्थलीकरण के विस्तार से संरक्षण की कौन सी तकनीकी सबसे उपयुक्त है? मृदा नमी का संरक्षण, भूमिगत जल भरण यानी पुनर्भरण, बालू का स्तूप स्थिरीकरण या वात रोधी वृक्षारोपण पट्टी। मरुस्थलीकरण का जो विस्तार हो रहा है उसको रोकने में इनमें से कौन सी तकनीक है जो सबसे अच्छी है, वो आपको बतानी है दोस्तों। कौन सी है दोस्तों? वातरोधी वृक्षारोपण पट्टी दोस्तों, डी ऑप्शन। क्वेश्चन 19, हारी बावरी कृषि का रूप
किस जनजाति में प्रचलित है? भील, ग्रासिया, सहरिया, कंजर। हारी बावरी करसी का रूप किस जनजाति में प्रचलित है? किसमें है? ग्रासिया जनजाति में दोस्तों। ग्रासिया जनजाति कहां पर? सिरोही, उदयपुर जिलों में निवास करती है। देखिए दूसरी बात, जो ग्रासिया जनजाति है, अगर हम इतिहास पढ़ते हैं तो इनकी उत्पत्ति चौहान राजपूतों का वंश इनको माना जाता है और मूल स्थान इनका है बड़ौदा, गुजरात वाला बड़ौदा दोस्तों। क्वेश्चन 20, निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन कौन से महत्वपूर्ण खनिज आधारित उद्योग है? जस्ता गलन उद्योग, सीमेंट उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग या संगमरमर उद्योग? बता दीजिए दोस्तों। बताइए। जस्ता गलन उद्योग राजस्थान में, सीमेंट उद्योग राजस्थान में, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग राजस्थान गलत, संगमरमर उद्योग राजस्थान में। 1 2 4 सी ऑप्शन सही है यहां पे। अच्छा क्वेश्चन है ये आपके लिए। जस्ता की बात आई है तो देखिए, शीशे और जस्ते की सबसे बड़ी खान है जावर, उदयपुर के अंदर। राजस्थान में सीमेंट कारखाने की शुरुआत 1917 में हुई थी लाखेरी बूंदी से। ये इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन, नानक भील व देवालाल गुर्जर का संबंध किस किसान आंदोलन से है? नानक भील व देवालाल गुर्जर का संबंध बेंगू, मारवाड़, बूंदी या बिजोलिया? देखिए मित्रों, यह है बूंदी आंदोलन, किसान आंदोलन से संबंधित। यहां पर देखिए, बूंदी किसान आंदोलन 1921 में शुरू हुआ था। किसके नेतृत्व में? नयनोराम शर्मा के नेतृत्व में। नयनोराम शर्मा के नेतृत्व में। और इसी आंदोलन के तहत 1923 में डाबी गांव के अंदर किसान एकत्रित होते हैं, जहां पर पुलिस के द्वारा, पुलिस अधीक्षक था इकराम हुसैन, उसके द्वारा गोलियां चलाई जाती है, जिसमें नानक भील व देवलाल गुर्जर है वो शहीद हो जाते हैं। और इसी को कहा जाता है डाबी हत्या कांड दोस्तों। एक क्वेश्चन अच्छा है, देखिए क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, याद नहीं आ रहा। हाँ, माणिक्यलाल वर्मा है ना, उन्होंने नानक जी भील है उन्हीं की याद के अंदर जो अर्जी गीत है वो लिखा था, अर्जी गीत। क्वेश्चन नंबर 22, चंद्रसेन अपने राज्य की आम जनता में अलोकप्रिय क्यों हो गए? जनता पर कर बढ़ाए, महाजन वर्ग से धन की लूट, सामाजिक प्रथाओं में अनावश्यक हस्तक्षेप, स्वयं की विलासिता पर अत्यधिक खर्च? बताइए दोस्तों। महाजन वर्ग से धन की लूट के कारण, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 23, अंगूठा आभूषण मानव शरीर के किस भाग में पहना जाता है? अंगूठा नाक, सिर, कान, पैर। झुमका, बाड़ी, पत्ती, सुरलिया, कर्णफूल, पीपलपत्रा, जेला, लटकन, जेमला, मुर्की, टोंटी, एरंग पत्ता? कहां पर पहने जाते हैं ये सभी? कान में। तो अंगूठा कान का आभूषण। क्वेश्चन 24, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य व क्षेत्र सुमेलित नहीं है? ढोल जालोर, बम भरतपुर, गीदड़ शेखावाटी, घेर मेवात? बता दीजिए दोस्तों। देखिए मेरे तो ढोल जालोर का है, बम भरतपुर का है, बम रसिया हो जाए, गीदड़ शेखावाटी का है, घेर नृत्य। ये देखिए मुख्य रूप से घेर नृत्य है वो कन्नाणा बाड़मेर का प्रसिद्ध है, कन्नाणा बाड़मेर का। तो डी ऑप्शन यहां पे सही है। अब देखिए घेर नृत्य, इसके अंदर जो घेर नृत्य है ये होली के अवसर पर किया जाता है और जो नर्तज्ञ होते हैं उनको घेरैये कहते हैं, घेरिये जो नर्तज्ञ होते हैं उनको दोस्तों। आ गया समझ में? क्वेश्चन 25, पाबूजी की फड़ किस जाति के बोपू द्वारा बांची जाती है? रेबारी, नाइक, गुर्जर या भाट? पाबूजी की फड़ किस जनजाति के बोपू द्वारा बांची जाती है दोस्तों?
बाबूजी का जन्म कोलुमंड गांव में हुआ, फड़ौदी के आसपास है ये। लक्ष्मण का अवतार इनको माना जाता है। गोरक्षक, प्लेग रक्षक, ऊंटू के देवता के रूप में इनको पूजा जाता है। बाबूजी घोड़ी का नाम क्या था? केसर कालमी। और जो इनके फड़ बांची जाती है दोस्तों, वो बांची जाती है नायक जाति के बोपू द्वारा। वाद्य यंत्र कौन सा काम में लेते हैं? रावण हत्ता दोस्तों। क्वेश्चन 26 सुमेलित कर दीजिए। रामसनेही संप्रदाय की शाखाएं दी गई है और उनके प्रवर्तक दिए गए हैं। सिंहतल, रेण, खेड़ापा, शाहपुरा। बता दीजिए दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन आया आपके पास। सिंहतल, सिंहतल शाखा के प्रवर्तक है संत हरिराम दास। संत हरिराम दास दोस्तों। अगली है रेण। रेण के हैं संत दरियाव जी। संत दरियाव जी। खेड़ापा, खेड़ापा के हैं संत रामदास जी। और शाहपुरा के हैं संत रामचरण जी। 2 4 3 1 ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27 किशनगढ़ चित्रशैली के विषय में कौन सा कथन असत्य है वो आपको बताना है। मानव आकृतियां अपेक्षाकृत लंबी व पतली होती है। विषय वस्तु मुख्यतः कृष्ण लीला है। चित्रों की पृष्ठभूमि में हरे रंग का आधिक्य है। रुकनुद्दीन इस शैली का प्रमुख चित्रकार है दोस्तों। तो असत्य कथन बताइए। पहला सही है, किशनगढ़ का है। दूसरा किशनगढ़ का है। तीसरा किशनगढ़ का है। रुकनुद्दीन, देखिए मित्रों, रुकनुद्दीन है ना, ये बीकानेर शैली का एक चित्रकार है। तो ये गलत हो गया आपका। डी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 28 लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे? महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी। बताइए दोस्तों। और उसी शासक ने इनको जहार पीर की उपाधि दी थी, साक्षात देवता की उपाधि। समझे आप? कहां कौन था? महमूद गजनवी दोस्तों। क्वेश्चन 29 विजयदान देता का संबंध है लोक कला से, लोक नृत्य से, लोक संगीत से, लोक साहित्य से। बिजी यानी विजयदान देता बिजी, बोरुंदा जोधपुर में इनका जन्म हुआ और ये जुड़े हुए हैं लोक साहित्य से। बातारी फुलवारी इन्हीं का है। इंपॉर्टेंट चीज है ये आपके लिए। अच्छा क्वेश्चन है ये आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 30 हर्षद माता का मंदिर कहां स्थित है? बांडारेज, आबानेरी, ओशिया या रेवासा? हर्षद माता का मंदिर दौसा में है। वैष्णव संप्रदाय का है। समझे आप? यहां पे विष्णु भगवान की मूर्ति है। यहां पे भगवान विष्णु की यहां पर मूर्ति है और यह है आबानेरी दौसा के अंदर। क्वेश्चन नंबर 31 निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जा सकता है? गागरोन, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़ या अचलगढ़? बताइए दोस्तों। गागरोन दुर्ग दोस्तों। गागरोन दुर्ग है ना आपका, ये नदियां हैं, एक तो काली सिंध और एक नदी है आहू। आहू है आहू। इन नदियों के संगम पर है ये, इस वजह से जल दुर्ग की श्रेणी में आएगा। अगला क्वेश्चन कैला देवी का मेला कब लगता है? चैत्र कृष्ण पक्ष, चैत्र शुक्ल पक्ष, वैशाख शुक्ल पक्ष, वैशाख कृष्ण पक्ष। क्रोली वंश का राजवंश यानी यादव राजवंश की कुलदेवी है कैला देवी, पूर्वी राजस्थान की आराध्य देवी, जिसका करौली के अंदर, करौली से लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूरी पर त्रिकुट पर्वत है,
वहां पर जिनका मंदिर स्थित है। मेला लगता है चैत्र शुक्ल पक्ष अष्टमी के दिन, चैत्र शुक्ल पक्ष अष्टमी के दिन, और इसी मेले को कहा जाता है लक्की मेला। क्या कहा जाता है? लक्की मेला दोस्तों। क्वेश्चन 33, निम्नलिखित में से कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? तोरावटी, राजावटी, नागरचोल, राठी। बताइए दोस्तों। तोरावटी, राजावटी, नागरचोल है, राठी नहीं है। डी ऑप्शन सही रहेगा। ये राठी कहां पर बोली जाती है? अलवर जिले की तहसील है, एक तो आपकी मुंडावर है, एक बहरोड तहसील है, जयपुर की आपकी कोटपुतली तहसील है, इसके अलावा फिर हरियाणा का कुछ भाग है, वहां पर ये बोली जाती है दोस्तों। और जहां पर ये बोली जाती है ना, उसको राठ कहा जाता है, उस प्रदेश को राठ के नाम से। क्वेश्चन 34, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को राज्य विधानमंडल का सत्र प्रारंभ होने के कितने समय तक विधानमंडल में रखा जाना अनिवार्य है, अन्यथा वह निष्प्रभावी हो जाएगा? 6 सप्ताह, 1 महीना, 4 सप्ताह, 2 महीना। अनुच्छेद 213 के अनुसार, यह अनुच्छेद 213 में कितने सप्ताह? 6 सप्ताह दोस्तों। 6 सप्ताह में विधानमंडल अगर प्रारंभ हो जाता है तो विधानमंडल में रखना अनिवार्य होता है, अगर नहीं रखते हैं तो वो निष्प्रभावी हो जाता है। क्वेश्चन 35, भारत के संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम राजस्थान के मंत्री परिषद के आकार को परिसीमित करता है? कौन सा संविधान संशोधन है ये? जिसके अंदर चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा, चाहे संसद हो, चाहे कोई सी भी विधानसभा हो, जिसमें सदस्यों की संख्या अधिकतम 15%, मिनिमम यानी कम से कम 6% कर दी। और यह संशोधन है आपका संविधान 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 दोस्त। क्वेश्चन नंबर 36, राजस्थान राज्य सचिवालय के निम्नांकित पदाधिकारियों पर विचार कीजिए। मुख्य सचिव, उप सचिव, अतिरिक्त सचिव, शासन सचिव। और इनका अवरोही क्रम बताना है। बताइए दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन आया ये। मुख्य सचिव, शासन सचिव, अतिरिक्त सचिव और उप सचिव। 1 4 3 2, ये रहा डी ऑप्शन। क्वेश्चन आ रहा 37, 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की नियुक्ति का प्रावधान कौन करेगा? संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? अनुच्छेद में किसमें है ये जानकारी? ये जानकारी है ना जो आपकी अनुच्छेद 315 का भाग 2 के अंदर ये जानकारी दी गई है। 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? संसद के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन 38, राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की चयन समिति की अध्यक्षता करता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राज्य उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति या राज्य का मुख्य सचिव? राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की जो चयन समिति है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? मुख्यमंत्री दोस्तों। क्वेश्चन 39, ग्राम सभा की गणपूर्ति कितनी है? जो ग्राम सभा होती है उसकी गणपूर्ति कितनी है दोस्तों? कुल सदस्यों की आधा भाग, कुल सदस्यों का चौथाई भाग, कुल सदस्यों का 10वां भाग या कुल सदस्यों का 5वां भाग? ग्राम सभा ग्राम पंचायत क्षेत्र है, उसमें जो पंजीकृत सभी वयस्क स्त्री है, पुरुष मतदाता है, उनसे मिलकर बना हुआ जो समूह है वही ग्राम सभा कहलाता है। एक क्वेश्चन, ग्राम सभा का राजनीतिक प्रमुख, ग्राम सभा का राजनीतिक प्रमुख होता है सरपंच और प्रशासनिक प्रमुख होता है ग्राम सचिव दोस्तों। और गणपूर्ति है वो है कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग, सी ऑप्शन। क्वेश्चन 40, किसी राज्य की मंत्री परिषद में
मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के से अधिक नहीं होगी। अभी अभी देख लिया हमने 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 है, उसके अनुसार मुख्यमंत्री प्लस मंत्री कितने प्रतिशत, ये दी गई 18%, 17%, 16% या 15%। 15%। राजस्थान में 200 है ना, कुल 200 का 15% 30 होगा, तो 30 से अधिक मुख्यमंत्री सहित होने चाहिए दोस्तों। अब बात कर लेते हैं न्यूनतम की। न्यूनतम है 6%, यानी राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 12 ही न्यूनतम मंत्री, 11 नहीं बना सकते आप मुख्यमंत्री सहित। क्वेश्चन 41, राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम के अंतर्गत दिसंबर 2021 तक कितनी दुग्ध सहकारी समितियां कार्यरत है? देखिए दिसंबर 2021 तक 23 जिला दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ, यह तो है 23, और दुग्ध सहकारी समितियां यह है आपकी कितनी है बता दीजिए? 16,531, 16,531 दोस्तों। क्वेश्चन 42, राजस्थान के किस जिले में हाल ही में पीएम वाणी योजना का शुभारंभ हुआ है? जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, प्रतापगढ़। जो पीएम वाणी योजना है ना, इसका उद्देश्य क्या है? ये क्वेश्चन आया हुआ है एक एग्जाम में। उद्देश्य है डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देना। बताइए दोस्तों किसमें? प्रतापगढ़ जिले में, डी ऑप्शन। क्वेश्चन 43, राजस्थान सरकार द्वारा नई युवा नीति बनाए जाने की जानकारी दी गई है। इस नीति के में किन क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाएगा? कौशल, खेल, कला संस्कृति या उपरोक्त सभी? देखिए राजस्थान के युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री है अशोक चांदना, और राजस्थान युवा बोर्ड अध्यक्ष है सीताराम लांबा। उन्होंने कौशल, खेल और कला संस्कृति इन पर फोकस करते हुए नई युवा नीति बनाने की घोषणा की है, मतलब उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन यहां पे आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। क्वेश्चन 44, निर्झरना एवं बांदी कोई उप तहसील किस जिले में है? 2022-23 के अंदर इनकी स्वीकृति की गई है। जयपुर, टोंक, दौसा या सवाई माधोपुर? बता दीजिए दोस्तों कहां पर है ये? दौसा के अंदर। अच्छा क्वेश्चन है ये आपके लिए। अगला 45 नंबर, राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र के अंतर्गत 5 पेट्रोलीफेरस बेसिन का लगभग 1,50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र कितने जिलों में विस्तरित है? 18, 22, 14, 32? कितने में? 14 जिलों में, सी ऑप्शन। क्वेश्चन 46, हुनर हाट योजना किस मंत्रालय के द्वारा चलाई जा रही है? पहली बार यह योजना 2016 में लॉन्च की गई थी, याद रखना आपको। हुनर हाट अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47, भारत में कुल कितने कच्चे तेल के उत्पादन में राजस्थान का हिस्सा है? भारत में कुल कच्चे तेल के उत्पादन में राजस्थान का हिस्सा 12, 14, 18 या 20? कितना प्रतिशत हिस्सा है? 20% हिस्सा कच्चे तेल में। क्वेश्चन 48, राजस्थान में मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना के अंतर्गत
किन किस्मों के बीज उत्पादन को शामिल किया गया है? सोयाबीन एवं चना, ज्वार, गेहूं या उपरोक्त सभी? गेहूं, जौ, चना, ज्वार, सोयाबीन, मूंग, मोठ, मूंगफली, उड़द, सभी ये जो मैंने नाम लिए। तो सोयाबीन, चना आ गया, ज्वार आ गया, गेहूं आ गया, उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 49, जनजातियों के विकास हेतु राजस्थान के कितने जिलों में माडा समुदाय योजना संचालित की जा रही है? 18, 12, 10, 8। माडा 8 जिलों में व 59 गांवों में। समझ गए? क्वेश्चन 50, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा लेजर वाटर शो का उद्घाटन कहां किया गया है? मचकुंड धौलपुर, जल जे निवास उद्यान जयपुर, गढ़सीसर लेक जैसलमेर, इनमें से कोई नहीं। देखिए, बात लेजर वाटर शो की हम बात करें तो यह है आपके जैसलमेर में, गढ़सीसर लेक जैसलमेर में। समझ गए? सी ऑप्शन समझना है यहां से। और इसका उद्घाटन किया था 27 दिसंबर 2021 को। समझ गए? इसके अलावा साउंड एंड लाइट शो मचकुंड धौलपुर में है, मचकुंड धौलपुर। इसके अलावा चित्तौड़ दुर्ग में है, मीरा स्मारक में है मेड़ता में, और जयनिवास उद्यान जयपुर में। कहां क्या है? यहां पे साउंड एंड लाइट शो। क्वेश्चन नंबर 51, निम्न को सुमेलित कीजिए। स्थानीय पवन का नाम क्षेत्र जहां प्रवाहित होती है दोस्तों। चिनूक, सिरक्को, ब्रिक फिल्डर्स और खमसीन। बात चिनूक की कर ले पहले हम। चिनूक का संयुक्त राज्य अमेरिका की, ये रहा। सिरक्को है मरुस्थल, सारा मरुस्थल की। ब्रिक फिल्डर्स ऑस्ट्रेलिया की, और खमसीन मिस्र की। 2, 1, 3, 4 ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 52, क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में विश्व के महासागरों का निम्न में से सही अनुक्रम कौन सा है? अटलांटिक, हिंद, आर्कटिक, दक्षिणी चीन। अटलांटिक बताइए दोस्तों, 8 करोड़ 29 लाख के आसपास वर्ग किलोमीटर है। हिंद का 7 करोड़ 34 लाख वर्ग किलोमीटर है। आर्कटिक का 1 करोड़ 40 लाख के आसपास है। दक्षिणी चीन का 35 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास है। तो पहला ही देख लीजिए आपका सही है, अटलांटिक, हिंद, आर्कटिक और दक्षिणी चीन दोस्तों। अगला क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ है। निम्न महाद्वीपों का उनके क्षेत्र के अनुसार सही आरोही क्रम बताइए। सबसे छोटे से बड़े की ओर चलना है हमें, छोटे से बड़े की ओर। महाद्वीप, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिका, यही दिए गए हैं। बताइए दोस्तों, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया ना, उसके बाद यूरोप, यूरोप के बाद अंटार्कटिका, अंटार्कटिका के बाद दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका। ये रहा, सीधा मैंने बी ऑप्शन चॉइस किया, वही आपका सही हो गया, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 54, शुष्कता से संबंधित पर्यावरणीय समस्या है। जलवायु परिवर्तन, मरुस्थलीकरण, जल प्रदूषण या हरित गृह प्रभाव। शुष्कता, शुष्कता से संबंधित पर्यावरणीय समस्या क्या है? मरुस्थलीकरण है दोस्तों। बी ऑप्शन यहां पे आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 55, जैव विविधता का ह्रास क्यों होता है? वृक्षों की अंधाधुंध कटाई की जाती है, पशुओं का अनधिकार शिकार, उनका अवैध व्यापार या उपरोक्त सभी। जैव विविधता का ह्रास क्यों होता है? तीनों कारणों के द्वारा, उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 56, बाब अल मंडब जल संधि निम्नलिखित में से किन दो सागरों को जोड़ती है? लाल सागर व ओमान की खाड़ी, लाल सागर व अदन की खाड़ी, ओमान की खाड़ी व अदन की खाड़ी, फारस की खाड़ी व ओमान की खाड़ी।
बाब अल मंडब, यह जल संधि लाल सागर व अदन की खाड़ी को जोड़ती है। दूसरी बात, यमन व एक देश है जिबूती, इनको अलग करती है, ये जिबूती देश है। क्वेश्चन नंबर 57, डोल ड्रम्स बेल्ट स्थित है कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा या ध्रुवों के समीप? कहां पर है? डोल्ड्रम यानी शांत पवन पेटी, यह है आपकी भूमध्य रेखा के समीप, 5 डिग्री उत्तरी से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य। क्वेश्चन 58, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं शिलोंग पठार पर, प्रायद्वीपीय पठार पर, शिवालिक श्रेणी पर या अरावली पर्वतमाला पर? उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन कहां पर? प्रायद्वीपीय पठार पर दोस्तों। क्वेश्चन 59, नदी और सहायक नदियां दी गई है, सुमेलित आपको करनी है दोस्तों, करिए। गोदावरी कौन सी है? गोदावरी की मंजीरा, पेनगंगा, वेनगंगा, मंजीरा, वर्धा, पुरगा, पूर्णा, यह है। बात करते हैं, अगली है हमारी नर्मदा, बंजर, तवा, हिरन, बरना, कोलार या कोनार, ये रही। कृष्णा, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, तो ये रहा घाट प्रभा। कावेरी, हेमावती, अर्कावती, अमरावती, ये रही आपकी अमरावती। 1 2 4 3, 1 2 4 3, ये रहा बी ऑप्शन। क्वेश्चन 60, किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता प्राप्त नहीं है? भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, शिरोमणि अकाली दल? किसको नहीं है इनमें से? शिरोमणि अकाली दल को, जो पंजाब की एक क्षेत्रीय पार्टी है दोस्तों। क्वेश्चन 61 है, उस पलत्ता दर्रा किसके मध्य स्थित है? उस पलत्ता दर्रा चिली व अर्जेंटीना, किरथर व सुलेमान, लेह व खरदुंगल्ला, लाहौल व स्पीति। उस पलत्ता दर्रा बता दीजिए दोस्तों, किनके मध्य है ये? चिली व अर्जेंटीना के, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 62, मानसून इनमें से किससे प्रभावित नहीं होता? मानसून इनमें से किससे प्रभावित नहीं होता है दोस्तों? ITCZ के विस्थापन, भूमि व सागरीय भागों का भिन्न भिन्न दरों में गर्म होना, पश्चिमी जेट स्ट्रीम का विस्थापन या नॉर्वेस्टर? नॉर्वेस्टर से, इससे प्रभावित नहीं होता। नॉर्वेस्टर है क्या? न्यूजीलैंड में जो उच्च पर्वत है उनसे नीचे उतरने वाली गर्म व शुष्क हवा है। क्वेश्चन 63, वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने कौन सी प्रमुख समस्याएं एवं तथा चुनौतियां हैं? वित्तीय समावेशन की समस्या, गरीबी निवारण, समावेश विकास तथा मानव जीवन गुणवत्ता में सुधार की, बढ़ते हुए भ्रष्टाचार की या उपरोक्त सभी? देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने बहुत अधिक समस्याएं हैं अभी, और ये तीनों समस्याएं हैं, ये तो तीनों है ही, और भी है, उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन। क्वेश्चन 64, विश्व की सबसे अधिक विश्वासघाती नदी है? गंगा, गंडक, हुगली या कोसी? बताइए दोस्तों, विश्व की सबसे अधिक विश्वासघाती नदी है आपकी हुगली नदी, समझे? हुगली नदी के अंदर दामोदर नदी गिरती है, और दामोदर नदी को बंगाल का अभिशाप कहा जाता है, समझ गए? हुगली नदी के किनारे ही कोलकाता का बंदरगाह, समझ गए आप, जिसे पूर्व का लंदन भी हम कहते हैं। अब देखिए, एक ने यहां पे कोसी नदी दी आपको, कोसी नदी को कहते हैं बिहार का शोक, बिहार का शोक। क्वेश्चन 65,
निम्नांकित में से कौन प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए राज्यसभा में सदन के नेता नहीं रहे? विश्वनाथ सिंह प्रताप सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, एच.डी. देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल। प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए राज्यसभा में सदन के नेता नहीं रहे। बताइए। देखिए मित्रों, ये आपका विश्वनाथ प्रताप सिंह, ये प्रधानमंत्री बने थे कब? 8वें प्रधानमंत्री के रूप में बने थे 1989 से 1990 तक। लेकिन राज्यसभा के ये जो सदस्य रहे हैं, ये रहे हैं 1984 से 1987 तक। क्वेश्चन 66, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय शासन अधिनियम 1919 की विशेषता नहीं थी? बताइए दोस्तों। केंद्रीय एवं प्रांतीय विधानमंडलों की विधान निर्माण की शक्ति, प्रत्यक्ष निर्वाचन, केंद्र में द्वैध शासन, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका। विशेषता नहीं थी तो आपका ये रहा, केंद्र में द्वैध शासन। ये गलत है आपका, सी ऑप्शन। क्वेश्चन 67 में चलते हैं। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे प्रेषित करता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उपराष्ट्रपति? बताइए दोस्तों। उपराष्ट्रपति को, और तुरंत उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार है वो संभाल लेते हैं। और उपराष्ट्रपति का भी कारणवश पद रिक्त है तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनेगा दोस्तों, ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में उसे अंगीकार किए जाने की क्या तारीख दी गई है? बताइए दोस्तों। आत्मा अर्पित, अधिनियमित, अंगीकृत, किस दिन किया गया? बताइए। 4 डेट आपके सामने दी गई है। देखिए, जिस दिन ये क्वेश्चन है मैं बताऊंगा, पहले आपको डेट बता दूं उसके बाद। 26 नवंबर 1949, इस दिन हमारे संविधान में 22 तो भाग थे, 395 आर्टिकल यानी अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान की बात कर लें, 22 ही है, 395 ही है, लेकिन 12 अनुसूचियां हैं। समझ गए? अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से शासन के मामलों व विधायन के प्रस्तावों के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है? 4 अनुच्छेद दिए गए हैं, बता दो जल्दी से, आपके सामने है ऑप्शन। ऐसा अनुच्छेद है जिसमें प्रधानमंत्री के 3 कर्तव्य बताए गए हैं, जिनमें यह कर्तव्य आपके सामने है, एक तो लिखा हुआ, और वो अनुच्छेद है आपका आर्टिकल 78 यानी अनुच्छेद 78। क्वेश्चन नंबर 70, संविधान के किस अनुच्छेद में गोवध निषेध राज्य नीति के निदेशक तत्व का एक भाग है? बताइए दोस्तों। जो अनुच्छेद है वो उसमें गायों, बछड़ों या अन्य जो दुधारू पशु है उनके वध पर रोक लगाने, मवेशियों को पालने, मवेशियों की नस्ल है उसमें सुधार करने, ये बात कही गई है, और वो है आपका अनुच्छेद 48 आर्टिकल 48। क्वेश्चन 71, किस भारतीय अधिनियम के अंतर्गत भारत में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी? द्वैध शासन की स्थापना किसमें की गई ये बताना आपको। भारत अधिनियम 1919, भारत अधिनियम 1861, भारतीय अधिनियम 1858, भारतीय अधिनियम 1870। अब देखिए यहां क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमाना है। भारत में द्वैध शासन नहीं, भारत के राज्यों में द्वैध शासन वो की गई थी भारतीय अधिनियम 1919 के तहत। समझ गए आप? यहां पे क्वेश्चन बेहतर, भारतीय संविधान में किस संशोधन में नागरिकों के कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था?
नागरिकों के जो कर्तव्य हैं वो किस संविधान संशोधन में किया गया जिसके तहत अनुच्छेद 51 क को जोड़ा गया? ये संशोधन 1976 में होता है। कौन सा है? 42वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन 73, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? भिलाई मध्य प्रदेश, जमशेदपुर झारखंड, राउरकेला उड़ीसा, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। भिलाई इस्पात संयंत्र, बताइए दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए ये। जमशेदपुर है आपका लोहा संयंत्र है निजी क्षेत्र का, ये भी अच्छा है। राउरकेला संयंत्र है जर्मनी के सहयोग से स्थापित है। दुर्गापुरा में ब्रिटेन की सहायता से संयंत्र है। तो जो भिलाई है ना, ये छत्तीसगढ़ में है। तो ऑप्शन ए आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 74, निम्नांकित में से किसने यह मत प्रदान किया कि 21वीं शताब्दी में विश्व व्यवस्था में तनाव व संघर्ष की वृद्धि होगी, किंतु इस संघर्ष का स्वरूप विचारधारात्मक, राजनीतिक अथवा आर्थिक न होकर सांस्कृतिक होगा? अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपके पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बता दीजिए दोस्तों। किसने? सैमुअल हंटिंगटन ने दोस्तों। ऑप्शन ए। क्वेश्चन 75, निम्न में से एक भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है? प्रकृति पर अधिक निर्भरता, उत्पादकता का निम्न स्तर, फसलों की विविधता, बड़े खेतों की प्रधानता। विशेषता ये नहीं है, बड़े खेतों की। भारत की जनसंख्या को देखते हुए आपको लगता है कि यहाँ पे जोतों का आकार बड़ा होगा? जोतों का आकार छोटा है यहाँ पे, समझ गए? यहाँ पे डी ऑप्शन। क्वेश्चन 76, कथन कारण दिया गया है समग्र पूर्ति वक्र में विवर्तन के कारण लागत प्रेरित स्फीति होती है। कारण मजदूरी में वृद्धि के कारण समग्र पूर्ति वक्र में विवर्तन होता है। देखिए, वस्तुओं की जो उत्पादन लागत है वो बढ़ जाने के कारण जब वस्तुओं की कीमतों को बढ़ाया जाता है उसको ही लागत प्रेरित स्फीति कहा जाता है दोस्तों। और इससे आपके दोनों के दोनों कथन है, कथन और कारण सही हो रहे हैं। तो ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है। एक का सही स्पष्टीकरण आर यानी कारण है दोस्तों। क्वेश्चन 77, भागीरथी अलकनंदा से मिलती है। भागीरथी जिसको किरात नदी भी कहते हैं, कहां पर? ये निकली भागीरथी, ये निकली अलकनंदा और ये बन गई गंगा। कहां पर? देवप्रयाग में। कहां पर? देवप्रयाग में दोस्तों। क्वेश्चन 78, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत शासन की संरचना से संबंधित निम्न में से कौन सा वक्तव्य सही है? वो आपको बता देना है दोस्तों। ये देश में एक संघीय ढांचे को प्रदान नहीं करता। यह संघीय विधानमंडल के लिए मंत्रियों के सामूहिक या व्यक्तिगत जिम्मेदारी का एक संदर्भ था। अपने विवेकाधीन कार्यों को छोड़कर उनके कार्यों के संपादन में सहायता एवं परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की मंत्रिपरिषद की संख्या 10 से अधिक नहीं होनी थी। उस सदन को स्थायी सदन के रूप में नहीं माना गया था जो आवधिक विघटन के लिए के अधीन था। सही वक्तव्य ये रहा आपका, ये रहा सी ऑप्शन वाला। क्वेश्चन 79, कि इस संगठन को मुद्रा पूर्ति में विस्तृत मुद्रा कहा जाता है? M1, M2, M3, M4। M3 को कहा जाता है। M3 M1 प्लस बैंकों की शाब्दिक जमाएं। M1 प्लस बैंकों की शाब्दिक जमाएं। क्वेश्चन 80, निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? नींद, भूख, विश्राम, आदत। निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रेरक? मेस्लो के जो मेस्लो है उन्होंने प्रेरकों के दो प्रकार बताए, जन्मजात और अर्जित। नींद जन्मजात है, भूख जन्मजात है, विश्राम जन्मजात है, आदत या रुचि ये क्या आपके अर्जित है दोस्तों। तो आदत डी ऑप्शन। क्वेश्चन 81,
निम्न में से कौन सी पिछड़े बालक की विशेषता है? सीखने की धीमी गति, समाज विरोधी कार्यों में रुचि, जीवन में निराशा, या सभी? सीखने की धीमी गति, समाज विरोधी कार्य, जीवन में निराशा, व्यवहार में कठिनाई, 80 से 90 के बीच बुद्धि लब्धि, मानसिक रूप से अस्वस्थ, सभी? तो उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 82, भारत सरकार ने वर्ष 2021-22 कौन सी खरीफ फसलों के लिए एमएसपी में वृद्धि की घोषणा की है? अरहर, मूंगफली, उड़द, उपरोक्त सभी? बताइए दोस्तों। उपरोक्त सभी में डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, शैशवावस्था की विशेषता निम्न में से नहीं है? शारीरिक विकास की तीव्रता, मानसिक विकास में तीव्रता, नैतिकता का होना, दूसरों पर निर्भरता। नहीं है, यानी विशेषता कौन सी नहीं है शैशवावस्था की? जन्म से 5-6 वर्ष, शैशवावस्था। नैतिकता का होना, नैतिकता आपको बाल्यकाल में मिलेगी, बाल्यावस्था में। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 84, अप्रत्यक्ष पथ समस्याओं का उपयोग किस श्रेणी के प्रयोज्यों के लिए किया जाता है? बच्चे, प्रौढ़, चिड़िया, पशु? अप्रत्यक्ष पथ समस्याओं का किनके लिए? प्रौढ़ों के लिए, बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में अध्ययन किया जाता है बालक की मूल प्रवृत्तियों का, अनुशासन की समस्याओं का, अधिगम क्रियाओं का, या इन सभी का? इन सभी का होता है, तीनों का, उपयुक्त सभी का, डी ऑप्शन। क्वेश्चन 86, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? लैटिन, संस्कृत, फ्रेंच, या ग्रीक? देखिए, एक मनोवैज्ञानिक है गेरिट, उनके अनुसार ग्रीक भाषा से हुई है साइकोलॉजी। साइकी प्लस लोगस, साइकी प्लस लोगस दोस्त। साइकी आत्मा, अर्थ क्या है? आत्मा। लोगस अध्ययन, आत्मा का अध्ययन। आ गया समझ में आपके? यह चीज है दोस्तों। लेकिन वर्तमान में हम साइकोलॉजी का अर्थ व्यवहार का विज्ञान मानते हैं। अगला क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान की औपचारिक आधारशिला कब रखी गई? 1890, 1892, 1889, 1879? (1890) में एक मनोवैज्ञानिक है स्टैनली होल, उनके प्रयासों से शिक्षा मनोविज्ञान की औपचारिक आधारशिला रखी गई। क्वेश्चन 88, आत्मनिष्ठ संगठन की प्रविधि का प्रतिपादन किसने किया था? बोकफील्ड, दुल्बिंग, मेडलर, मिलर? आत्मनिष्ठ संगठन की प्रविधि, आत्मनिष्ठ संगठन की प्रविधि का प्रतिपादन दुल्बिंग ने किया। किसने? दुल्बिंग ने। क्वेश्चन 89, लर्निंग टू लर्न से आप क्या समझते हैं? लर्निंग टू लर्न से कमेंट कर दो मित्रों। मात्र 11 क्वेश्चन आपके पास शेष बचे हैं। प्रतिदिन क्लास होती है, तो ये ना समझें कि आज क्लास है कल नहीं आएगी, कल नहीं तो परसों मिल जाएगी। आप प्रतिदिन 9 से 10 के बीच एक बार चैनल पर आइए, देखिए। और जो भी साथी सेकंड ग्रेड से जुड़े हुए हैं, विश्वास के साथ कहता हूं, प्रतिदिन मॉडल पेपर आ रहा है। जब तक एग्जाम तब तक मॉडल पेपर चलता रहेगा। समय निकालिए, ये घंटे भर का समय आपके लिए बहुत ही फायदेमंद, एग्जाम के बाद बोलोगे आप, तो इसलिए प्रतिदिन अटेंड कीजिए। लर्निंग टू लर्न, किसी प्रक्रिया को सीखने के लिए उसके मौलिक कौशल को सीखना। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 90, सीखने के 4 उपागम सही क्रम में हैं। सीखने के 4 उपागम: क्लासिकल अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, अभिग्रहण सीखना और संज्ञानात्मक सीखना। यह आपका क्रम ही दिया हुआ है मित्रों, एकदम सही क्रम है ये।
बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 91, किसके विचार से अधिगम पुनर्बलन पर आधारित नहीं है? किसके विचार से अधिगम पुनर्बलन पर आधारित नहीं? हल, गुथरी, थोर्नडाइक, पावलोव। देखिए, हल, थोर्नडाइक और पावलोव, इन्होंने तो पुनर्बलन पर जोर दिया है, जबकि गुथरी ने नहीं दिया है। इसका मतलब ये आधारित नहीं है। ऑप्शन भी आपका यहां पे हो गया सही दोस्तों। क्वेश्चन 92, बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की शक्ति है। बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की शक्ति है, बता दीजिए यह परिभाषा किसकी है? किसकी है? टर्मन की। ऑप्शन सी सही रहेगा। क्वेश्चन 93, निम्न में से कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है? यह एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है, यह एक सामंजस्य अनुकूल स्थापित करने में सक्षम है, यह व्यवहार की गुणवत्ता से आंकी जाती है, यह स्थायी एवं अपरिवर्तनशील विशेषता है। दोस्त बताइए। बुद्धि कभी स्थायी नहीं होती है और परिवर्तनशील होती है, तो अस्थायी व परिवर्तनशील है ये गलत है आपका। ऑप्शन डी सही है यहां पे। क्वेश्चन 94, थॉमसन द्वारा बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है? कर्मिक महत्व का, प्रतिदर्श सिद्धांत, त्रिआयामी सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत। थॉमसन द्वारा बुद्धि का कौन सा सिद्धांत? थॉमसन ने उस सिद्धांत पर कहा था कि एक ही समूह की योग्यताओं में परस्पर समानता पाई जाती है, किंतु दूसरे समूह की योग्यताओं से उनका कोई संबंध नहीं होता है। तो कौन सा है? प्रतिदर्श सिद्धांत। क्वेश्चन 95, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्यु से होती है। यह अवस्था है 7 से 12, 12 से वयस्क, 2 से 7, जन्म से 2। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्यु से होती है। यह अवस्था कौन सी है? 7 से 12 वर्ष तक की बाल्यावस्था। दोस्तों क्वेश्चन चिन्ह, व्यक्तित्व मापक की प्रक्षेपण विधियां नीचे दी गई किस सिद्धांत से संबंधित है? मानवतावादी, मनोविश्लेषक, व्यवहारवादी या संज्ञानात्मक? किसे? मनोविश्लेषक सिद्धांत से। क्वेश्चन 97, अपनी असफलता के लिए दूसरों को दोषी ठहराने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? प्रत्यक्षात्मक रक्षा, संज्ञानात्मक सतर्कता, रक्षा युक्तियां या रक्षा अवरोध। अपनी असफलता के लिए दूसरों को दोषी ठहराना मतलब रक्षा युक्ति। ऑप्शन सी सही रहेगा। क्वेश्चन 98, वाक्य पूर्ति परीक्षण एक प्रक्षेपीय परीक्षण है, अंशतः प्रक्षेपीय परीक्षण है, प्रश्नावली है या आविष्कारिक का है? कुछ अधूरे वाक्य होते हैं जिनको व्यक्तित्व का मापन, जिससे व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन किया जाता है, मतलब ये प्रक्षेपीय परीक्षण है। दोस्तों क्वेश्चन 99, आइजैक ने व्यक्तित्व की 3 प्रमुख विमाओं का वर्णन किया। निम्नांकित में से किसे उनके द्वारा बतलाई गई विमाओं में शामिल नहीं किया जाता है? आइजैक ने मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व के 3 प्रकार, 3 विमाएं बताई। कौन कौन सी बता दीजिए। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अंतर्मुखता, बहिर्मुखता, स्नायु विकृति, स्थिरता, मनोविकृति, प्रायाम की क्रियाएं, रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये तीनों तो है लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो डी ऑप्शन सही रहेगा। और ये 100 नंबर क्वेश्चन। टाइप्स ऑफ मैन पुस्तक किसने लिखी? यहां पे है आपका इंस्टाग्राम आईडी। कोई भी जानकारी लेनी है या मेरे साथ जुड़ना है तो क्लास के बाद जाइए, वहां पे मैसेज कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। 100 में से कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं और अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो यह कार्य कीजिए। टाइम्स ऑफ मैन किसकी है ये पुस्तक? स्प्रेंगर की। दोस्तों ए ऑप्शन सही रहेगा। तो कमेंट करके बताइए कितने क्वेश्चन सही अटेंड किए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अब दोस्तों शेयर कर दीजिए, और जो नए साथी जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल रात इसी समय वापस हम मिलेंगे। तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत।